Hello everyone, welcome back with this channel. This is me Hamza Tariq and you are watching my YouTube channel. As you know, we are discussing the fourth chapter of financial accounting which is very important. जर्नल एंट्रीज का जो टॉपिक है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं और आज हम प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था बहुत सारे अकाउंट्स को, कंपाउंड एंट्रीज को, परचेज, उसके अलावा हमने कैपिटल को, ड्राइंग्स को, इन अकाउंट्स को डिस्कस किया था विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। आज कुछ और टॉपिक्स थे जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हम डिस्कस करेंगे रिटर्न को। आपको पता है कुछ चीज़ें आप सेल भी करते हो, कुछ चीज़ें आप परचेज भी करते हो, तो उन पे रिटर्न भी आता है, आप भी रिटर्न करते हो। तो उसको अगर ट्रांजैक्शन आ जाती है क्वेश्चन में तो उसको किस तरह से हम जो है वो एंट्री उसकी पास करते हैं, आज हम ये सीखने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा। सो लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं। अब हम आज के जो हमारे डिस्कशन के टॉपिक्स हैं वो रहेंगे परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और फिर हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे और इसके अलावा मैं आपको इसकी ट्रांजैक्शन भी बताऊंगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं रिटर्न क्या होता है। रिटर्न कितने टाइप्स की होती हैं। एक आपके पास सेल्स रिटर्न होती है और एक आपके पास क्या होगी रिटर्न, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न आप मेरे साथ साथ नोट करते जाएं। और एक हमारे पास होगी परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न अब हम इन दोनों को सीखेंगे। सबसे पहले परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न कहां पर आएगी। आपको पता है जब भी आप बिजनेस करेंगे तो कोई ना कोई चीज आप सेल करेंगे, कोई ना कोई चीज आप परचेज करेंगे, तभी जाके आपकी ट्रांजैक्शंस होती रहेंगी और अकाउंटिंग जो एक ट्रांजैक्शन है वो हैपन होंगी। अब यहां पर देखें, आप जब परचेजेस करते हैं या आप सेल करते हैं तो परचेजेस करने के आपके पास दो मेथड होते हैं। या तो आप कैश के साथ चीजों को परचेज करेंगे या आप क्रेडिट के साथ परचेज करेंगे। वेरी सिंपल ना। या तो आपने उधार पे चीज परचेज करनी है या आपने कैश पे परचेज करनी है। तो अगर आप उधार पे चीज परचेज करोगे तो वो क्रेडिट सेल हो जाएगी, आपकी क्रेडिट सेल हो जाएगी। और अगर आप कैश पे करोगे तो आपकी कैश सेल हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप सेल कर रहे हो प्रोडक्ट्स को तो या तो आप चीजों को कैश पे सेल करोगे या आप क्रेडिट पे सेल करोगे। क्रेडिट पे सेल करोगे तो वो क्रेडिट सेल होगी और कैश पे करोगे तो कैश सेल होगी। बाकी हमने अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर डिफरेंट चीजें पढ़ रखी हैं कि कैश, डिस्काउंट, उन चीजों का सबको सेपरेट रखते हैं। अब हम एक चीज को समझने जा रहे हैं कि अगर आपने सेल्स की थी और आपको अब ये मैटर नहीं कर रहा कि वो कैश सेल की थी या वो क्रेडिट सेल की थी। हमने अगर कोई भी प्रोडक्ट सेल की थी और वो हमें रिटर्न आ जाती है, वापिस आ जाती है, तो वो हमारी क्या हो जाती है, सेल्स रिटर्न हो जाती है। और अगर हमने कोई चीज परचेज की थी और आप खुद वापस करने चले गए, आपको पसंद नहीं आई, तो दैट मीन वो आपकी परचेज रिटर्न हो जाएगी। वेरी सिंपल। परचेज किया तो परचेज रिटर्न, सेल किया तो सेल रिटर्न। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने वो कैश के साथ सेल की थी या क्रेडिट के साथ की थी, रिटर्न हुई है। अगर कैश के साथ हुई है तो कैश के साथ इफेक्ट हो जाएगा, क्रेडिट की है तो क्रेडिट के साथ इफेक्ट हो जाएगा। एक तो ये चीज। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि वो आपको क्वेश्चन के अंदर ये चीज बता देगा कि आपको ये सेल जो है वो परचेज रिटर्न है या सेल रिटर्न है। अगर वो नहीं बताता तो सम टाइम आपको वो किस तरह से बता सकता है, सम टाइम वो आपको ये कहेगा कि सेल्स रिटर्न को ना हम जैसे कि मैं ये कहता हूं कि गुड्स रिटर्न टू बंटू, रिटर्न टू बंटू को कितने की बेच दी, हम वापस कर दी ₹10,000। 10,000 रुपीज की जो गुड्स थी वो रिटर्न कर दी बंटू को। अब नहीं पता ये कौन सी रिटर्न है, आपको नहीं पता चल रहा, आपको पहले वाली ट्रांजैक्शन से नहीं पता चल रहा, रिकॉर्ड नहीं है आपके पास। तो सिंपल आपने क्या करना है, जब रिटर्न टू होगा, क्या होगा, जब रिटर्न टू आपके पास होगा तो दैट मीन ये आपकी क्या होगी, परचेज रिटर्न। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, परचेज रिटर्न होगी आपकी। और अगर आपके पास यहां पर आ जाए गुड्स रिटर्न्ड बाय बंटू तो दैट ₹10,000, तो फिर क्या होगा, जब अगर ये लिखा आ जाए कि गुड्स रिटर्न्ड बाय बंटू तो इसका मतलब यह है कि आपने कोई प्रोडक्ट सेल की थी और बंटू ने वो आपको वापस कर दिए। तो जब वो वापस करता है तो वो रिटर्न्ड बाय हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ रिटर्न्ड बाय का, कि ये क्या है आपकी
ये है सेल्स रिटर्न। ये अब आपने याद रखनी है चीजें। और अगर आपको आएगा रिटर्न टू, तो दैट मीन कि ये आपकी क्या है, परचेज रिटर्न। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपने याद रखनी है, एक सेल्स रिटर्न और एक परचेज रिटर्न होगी रिटर्न बाय और रिटर्न टू के साथ। ठीक है, इसको अब मैं आपको इसकी एग्जांपल भी साथ साथ करवाने वाला हूं। अब इसका मैंने आपको एक और नेम भी बताना है। ये है हमारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ये हमारा सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि आपको कोई भी चीज आ जाए ट्रांजैक्शन में से, किसी भी तरह का कुछ लिखा आ जाए, आपको पता चलना चाहिए कि ये कौन सी सेल है। अब जो रिटर्न, जो ये परचेज रिटर्न होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, जो परचेज रिटर्न होगी, यहां पे मैं आपको सारे लिख देता हूं। इसको मैं लिख देता हूं रिटर्न टू का जिक्र किया हमने, फिर हमने बात की रिटर्न आउटवर्ड। क्या होगा लफ्ज, रिटर्न आउटवर्ड। अब ये दो चीजें यहां पे मैंने लिखी हैं और इसको मैं यहां पे लिख देता हूं परचेज रिटर्न। अगर आपको इनमें से कुछ भी आ जाए, परचेज रिटर्न वाजिया लिखा आ जाए या लिखा आ जाए रिटर्न टू लिखा आ जाए या लिखा आ जाए रिटर्न आउटवर्ड, दैट मीन कि ये आपकी क्या है, परचेज रिटर्न होगी। ये आपकी हर हाल में परचेज रिटर्न होगी। और अगर आपको ये चीजें लिखी आ जाएं, फॉर एग्जांपल सेल्स रिटर्न हो, सेल्स रिटर्न, या फिर आपको लिखा आ जाए रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, या आपको लिखा आ जाए रिटर्न बाय, रिटर्न बाय, तो इन सब का क्या मतलब हुआ कि ये आपकी क्या होंगी, ये आपकी सेल्स रिटर्न होगी। अब आपने ये चीजें याद रखनी है, आपकी सेल्स रिटर्न होगी, ये आपकी परचेज रिटर्न होगी। अब मैं आपको लेकर जाता हूं क्वेश्चन पे। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल के साथ, हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे पास किस तरह से हम इसको सॉल्व, जैसे परचेज्ड क्लॉथ फॉर कैश ₹10,000 लाख फ्रॉम निशात मिल। परचेज किए हैं, क्लॉथ खरीदे हैं फॉर कैश 1 लाख फ्रॉम निशात मिल से हमने ये खरीद ली। ये हमारी एक जनरल ट्रांजैक्शन थी जिसमें हमने परचेजेस किया। तो हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी यहाँ पे आपके पास डेट है, तो आप किस तरह से एंट्री पास करते हो, परचेजेस अकाउंट को आप डेबिट कर देते हो। अमाउंट आपके पास कितनी है, 1 लाख रुपीज, और आप क्या करते हो, कैश खरीदी है, तो कैश आपका क्या है, एसेट है, तो टू कैश अकाउंट, कैश आपके पास से जा रहा है। ये तो आपको सिंपल है ना, ये तो अब मैंने रूल्स आपको बता दिए किस तरह। परचेजेस आपका क्या होता है, परचेजेस आपका मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, ये होता है एक्सपेंस। और यहां पे रूल कौन सा अप्लाई हुआ, एक्सपेंस होता है ना, तो एक्सपेंस जब भी बढ़ता है वो आपका क्या होता है, डेबिट होता है। और कैश अकाउंट आपका क्या है, ये आपका एसेट होता है। यहां पे मैं लिख रहा हूं ये एसेट होता है। एसेट अकाउंट जब भी आपका कम होता है, जब आपके पास कैश जा रहा है, क्रेडिट हो रहा है, चीजें आ रही हैं, कैश जा रहा है, तो क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट किस लिए हो रहा है, क्योंकि कम हो रहा है, कम होने की वजह से क्रेडिट हो रहा है। अमाउंट क्या है आपकी 1 लाख। ये आपकी ट्रांजैक्शन होगी। ये यहां पे तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। यहां पे क्या आता होता है, नरेशन आती होती है। क्या लिख देते होते हो, परचेजेस क्लॉथ या फिर मर्चेंडाइज लिख देते हो, जो भी आता है, फॉर कैश, ताकि ये एक्सप्लेन करने के लिए होता है जो भी अमाउंट के साथ आपने वो लिखा है। तो इस तरह से आप नरेशन पास करके ये लिख देते हो। अभी यहाँ पे रूल आपको पता ही है ऑलरेडी, नहीं पता तो मैं यहाँ पे फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो आपके पास होता है, आपके पास होते हैं एसेट्स होते हैं, एसेट्स होते हैं और एक्सपेंस होते हैं। ये दोनों चीजें अगर होंगी और ये अगर इंक्रीज होंगी, इंक्रीज आएगा इनके अंदर, तो ये क्या होंगी, डेबिट। अगर इनके अंदर क्या आएगा, डिक्रीज आएगा, क्या आएगा, डिक्रीज, तो ये क्या होंगी, क्रेडिट। बस आपने ये चीज याद रखना है। अगर ये एक्सपेंस और एसेट जो है वो इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। ये हमने रूल यहां पे अप्लाई कर दिया है। अब दूसरी चीज आपके पास क्या है, अब यहां पे देखें, डिफेक्टिव क्लॉथ रिटर्न टू निशात मिल्स फॉर 5,000। जो डिफेक्टिव थे, जो सही नहीं थे, वो हमने रिटर्न कर दिए। अब वो वापस करने के लिए हमने जो है वो भेज दिए हैं। तो अब आप यहाँ पे बहुत ही, ये देखें, एक तो आपको यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये रिटर्न टू लिखा हुआ है, तो दैट मीन ये परचेज रिटर्न हुई है। ये आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे खरीदी थी, यहाँ पे हम उसको वापस कर रहे हैं। डिफेक्टिव थी, कुछ खराब थी। तो
आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है। अब क्या होगा, परचेज रिटर्न हम इसको कह रहे हैं, परचेज रिटर्न है। अब इसकी ट्रांजैक्शन कैसे पास होगी, चीजें आपके पास जो है वो आपके पास से जा रही हैं। आपने एक चीज खरीदी थी ना, यहां पे देखें खरीदी थी, तो आपके पास चीज आई थी, ठीक है, अब आपका एक्सपेंस हुआ था, अब वही चीज जो है वो आप वापस कर रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो, वापस कर रहे हो, परचेज रिटर्न कर रहे हो, जो आपने खरीदी थी वो आप वापस कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब आपका एक्सपेंस जो है वो कम हो रहा है। यहां पे आपका एक्सपेंस इंक्रीज हुआ था, बढ़ गया था, तो आपने उसको डेबिट कर दिया था। अब चीजें आपके पास से जा रही हैं, तो इसका मतलब ये है एक्सपेंस आपका कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो परचेज रिटर्न एंड अलाउंस होगा ये क्रेडिट हो जाएगा। एक्सपेंस जब भी आपका कम होता है वो क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। तो डेबिट क्या होगा, आप देखें कैसे आपने खरीदी थी, कैश अकाउंट के साथ, कैश गया था आपके पास, तो वापस क्या आया, जब मेरे पास कुछ चीजें थी, मैंने एक सामान खरीदा, कपड़े खरीदे, अब मैंने वो लेकर आया, मुझे पसंद नहीं आया, वो डिफेक्टिव था, वापस करने चला गया, मैंने कैश खरीद, उसने मुझे क्या किया, उनके मुझे पैसे वापस कर दिए। कितने पैसे मैंने के लिए, 5,000 रुपए की मैंने वापस करवा लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास क्या आया, कैश अकाउंट आया, ये मेरा एसेट था, ये इंक्रीज हो गया, तो ये डेबिट हो गया 5,000 की अमाउंट के साथ। और टू परचेज रिटर्न अकाउंट जो है वो मेरा क्रेडिट हो गया, कितनी अमाउंट से, 5,000 रुपीज से। लॉजिक मैंने आपको बता दी है, जब आपने उसको बेचा तो आपका, जब आपने उसको रिटर्न की तो उसने आपको कैश दे दिया, कैश आपका बढ़ गया, डेबिट हो गया, और एक्सपेंस आपके कम हो गए। आपने पहले 1 लाख रुपए की चीजें खरीदी थी, अब वो 95 की हो गई, तो दैट मीन कि आपके एक्सपेंस कम हुए, तो वो एक्सपेंस जब भी कम होते हैं क्रेडिट हो जाते हैं। ये ट्रांजैक्शन पास होगी, और यहां पे हम लिख देंगे कि क्लॉथ रिटर्न टू निशात मिल्स, ठीक है, या डिफेक्टिव क्लॉथ रिटर्न टू निशात मिल, तो ये आपके पास जो है वो आपकी नरेशन बन जाएगी। इस तरह से आपने ये ट्रांजैक्शन जो है वो पास कर लेनी है। ये इसी तरह से रूल्स अप्लाई होंगे, रिटर्न आउटवर्ड आ जाए, परचेज रिटर्न आ जाए लिखा हुआ, रिटर्न टू आ जाए, तो दैट मीन ये परचेज रिटर्न हुई है। ओके, आई एम वेरी होपफुल कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सोल्ड मर्चेंट। अब हम सेल्स रिटर्न की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे सेल्स रिटर्न की, सेल्स रिटर्न। ओके, अब सेल्स रिटर्न क्या होता है कि कुछ चीजें आपने बेची थी, वो अब आपको कोई वापस करने आ गया है। तो जब आप सेल्स करते हो तो दैट मीन आपकी इनकम बनती है, इनकम में काउंट करते हैं हम उसको। तो जैसे ही वो आपको वापस आएंगे, इसका मतलब आपको लॉस हो गया था, ठीक है। अभी अब चेक करते हैं, यहाँ पे लिखा है सोल्ड मर्चेंडाइज टू बंटू रुपीज 8,000, चीजें उसको बेच दी 80,000 रुपए की। तो ट्रांजेक्शन हम कैसे पास करते हैं, इसकी क्या लिखते होते हैं, 80,000 रुपए की उसने उसको बंटू को बेची है, तो बंटू क्या है, क्रेडिट नाम आ गया, तो दैट मीन ये उधार सेल की है। तो यहां पे क्या आएगा आपके पास, बंटू डेबिट करेंगे आप, ठीक है। और आप सिंपल उसका नेम लिखते होते हैं, आप उसका वो नहीं लिखते होते, बंटू अकाउंट नहीं लिखते। अगर आप अकाउंट लिखेंगे तो यहाँ पे आपको एस लगाना पड़ेगा, पोस्ट ऑफ एस, और बंटूज अकाउंट आप लिखेंगे। और क्या क्रेडिट कर रहे हैं, टू सेल्स क्रेडिट कर रहे हैं। ये हो कैसे रही है, हमने रूल अप्लाई किया, आपको पता है, ये आपका पर्सनल अकाउंट में भी आ जाता है उसके अकॉर्डिंग भी। और अगर आप इसको, जो मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच के रूल्स बताए हैं, ये बंटू से आपने क्या करना है, पैसे रिसीव करने हैं, चीजें बेची हैं उससे पैसे रिसीव करने हैं उधार पे। तो कल लोगे, परसों लोगे, तो दैट मीन आपके पास पैसा आएगा। आपका एक एसेट जो है अकाउंट रिसीवेबल, आपने पैसे लेने हैं, वो एसेट है, तो एसेट आपके पास आना है। तो जैसे ही एसेट आपके पास आता है, बढ़ता है, तो वो आपका इंक्रीज होता है, एसेट इंक्रीज इन जो होता है उसमें वो डेबिट होता है। और सेल्स क्या है आपकी, ये आपकी इनकम होती है। तो इनकम जब भी आपकी जो है वो इंक्रीज होती है, वो क्रेडिट होती है। तो ये हमारे पास रूल्स यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी 80,000। ओके, 80,000 ही आपने यहाँ पे क्रेडिट कर देना है। सिंपल यहाँ पे नरेशन लिख देनी है आपने, सोल्ड मर्चेंडाइज। ओके, नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट अब हमारे पास है गुड्स रिटर्न्ड बाय। ये देखें, रिटर्न्ड बाय भी आ गया और बंटू भी आ गया, रुपीज 10,000 रुपीज। अब ये वापस आ गई, आपने बेची थी, आपको कोई बंदा जो है वो वापस कर गया है आके, उसको नहीं समझ आई होंगी, खराब होंगी, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो अब वो वापस कर गया आपको। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपने चीजें बेची थी, कैसे बेची थी, उधार पे, तो अब 10,000 रुपए से आपका
एक एसेट कम होगा, क्योंकि आपको 1 लाख की बेची थी, 80,000 की बेची थी, 10,000 की उसमें से वापस आ गई, तो इसका मतलब जो इसने आपने पहले किसी से 80,000 लेना था, अब उसे 70,000 लेना है, तो 10,000 इसका मतलब आपका कम हुआ। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, एसेट कम हुआ। तो एसेट जब भी कम होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। दूसरी चीज इसमें क्या है, सेल्स। आपने चीजें बेची थी, इनकम थी, इनकम जब आपकी बढ़ती है, आपने 80,000 की चीजें सेल की थी, इनकम बढ़ी थी, तो बढ़ने से वो क्रेडिट होती है। अब आपकी इनकम कम हो गई है, तो जब कम होगी तो दैट मीन वो डेबिट होगी। तो ये आपने हमेशा याद रखना है। अब दूसरा आप रूल्स भी याद रख लें, सेल्स रिटर्न अकाउंट जो होता है ये हमेशा डेबिट होता है, ठीक है, और बंटू, ठीक है, बंटू। अब आप ये चीज देख लें, अमाउंट की पहले मैं लिख लूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे 10,000 ये है। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस का जो अकाउंट है ये हमेशा डेबिट होता है, हमेशा आपका क्या होगा, डेबिट होगा। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस आपका डेबिट होगा, क्योंकि आपने चीजें बेची होती हैं, इनकम आपकी कम होती है, आपको कोई वापस करके जाता है, इनकम आपकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका ये अकाउंट डेबिट होगा। और इनकम जब भी कम होती है वो डेबिट होती है। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस ऑलवेज क्रेडिट और सेल रिटर्न एंड अलाउंस ऑलवेज डेबिट। ये सिंपल रूल है, इसको आप याद रख लो। वैसे आप रूल्स के साथ भी इसको अप्लाई करोगे तो सेम रिजल्ट आएंगे, बट ये सिंपल रूल है। सेल रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट आपका डेबिट होगा और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस आपका क्रेडिट होगा। और अगर आपने उधार के साथ बेची हैं तो नेम आ जाएगा, अगर कैश के साथ बेची हैं तो नेम आ जाएगा। ट्रांजैक्शन इसी तरह से पास होगी, चाहे वो उधार पे हो चाहे वो सेल पे हो। सेल रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट होगा, ठीक है, वो चाहे कैश पे बेचा हो चाहे उधार पे। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जो है वो आपका क्रेडिट होगा, चाहे वो उधार पे हो या वो कैश पे हो। तो ये आपकी ट्रांजैक्शन जो है ये पास हो जाएगी। तो ये सिंपल आपने जो है वो इसको इस तरह से ट्रांजैक्शन को पास करना है, परचेज रिटर्न की और सेल्स रिटर्न की। आई एम वेरी होपफुल कि आपको समझ आया होगा। इसमें आज हमने डिस्कस क्या करने की कोशिश की है, इसमें आज हमने ये देखा है कि परचेज रिटर्न हम किस तरह से करते हैं और सेल्स रिटर्न हम किस तरह से करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आज हमने ये चीज़ देखी कि हमारे पास परचेजेस होती हैं और सेल की ट्रांजैक्शन होती है। वो कैश पे भी होता है, क्रेडिट पे भी होता है। सेल्स में भी कैश पे होता है, क्रेडिट पे होता है, और सेल्स रिटर्न होती है और परचेज रिटर्न हो सकती है। परचेज की तो परचेज रिटर्न, सेल की तो सेल्स रिटर्न। फिर उसके बाद हमने ये देखा रिटर्न आउटवर्ड हो, रिटर्न टू हो या परचेज रिटर्न हो, दैट मीन वो परचेज रिटर्न की एंट्री है। अगर रिटर्न बाय हो या रिटर्न इनवर्ड हो, इनवर्ड का मतलब आपके पास, सॉरी इनवर्ड आपके पास आ रही है, ठीक है, वो हो, या फिर आपको सेल्स रिटर्न हो, तो ये तीनों की तीनों ट्रांजैक्शन उसमें चली जाएंगी। ये आज की हमने वीडियो में हमने सीखा है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।